पूरे देश से यह आवाज आ रही है कि स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी की एक आदमकद प्रतिमा लगनी चाहिए राजधानी में। दूसरा, उनके जन्म जयंती के दिन अवकाश होनी चाहिए। और तीसरा, हमारे स्वर्गीय संस्थापक जन जन की आवाज, गरीब शोषित और दलितों की आवाज रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की को भारत रत्न मिले। देखिए, भारत रत्न हमारे जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, भारत के दूसरे अंबेडकर कहे जाते थे। और देश ही नहीं, पूरी दुनिया में इनको चाहने वाले लोग हैं। इनकी ख्याति अमेरिका तक फैली हुई है। देखिए, हमारे नेता राजनीति के हस्ताक्षर थे, गरीबों शोषितों और दलितों की आवाज थे, जन जन के नेता थे। देखिए, एक छोटे से गांव सहरबन्नी से उठ के भारत के सबसे बड़े पंचायत में अगर 50 साल सक्रिय राजनीति में बिना दाग के अगर कोई नेता रहा है तो वह हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग बहुत इज्जत करते हैं। जब भी मिलेंगे तो हम लोग पांव छू के आशीर्वाद लेने का काम करेंगे। उनके नीतियों का विरोध करते हैं। हम तो बराबर बोलते हैं, हमारे नेता बोलते हैं कि उनकी नीतियां और सिद्धांत जो हैं वह बिहार के विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। 7 निश्चय उनका बिहार के विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट से ही बिहार का विकास होगा, हमारे नेता ऐसा मानते हैं। जदयू के कई नेता स्प्रिट के बड़ी खेप के साथ पकड़े गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो थाने हैं ये शराब की काला बाजारी में लगे हुए हैं। पिछली दफा जो एम्बुलेंस बंद पड़ी थी राजीव प्रताप रूडी के परिसर में, आवास वाले परिसर में, वो जायज था क्या? देखिए, एकदम नाजायज था। इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हों उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम वरुण झा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लोजपा सांसद चिराग पासवान ने अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए भारत रत्न की मांग की है। आपको बता दें कि चिराग पासवान जी ने सीएम नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने मांग किया है कि वो केंद्र सरकार से ये मांग करे कि रामविलास पासवान जी को भारत रत्न जो है वो दिया जाएगा। और दूसरी मांग जो है चिराग पासवान जी ने नीतीश कुमार से की है कि रामविलास पासवान की जयंती के दिन जो है राजकीय अवकाश हो। ये तमाम जो मांगे हैं वो चिराग पासवान जी नीतीश कुमार से मांग रहे हैं। अभी हमारे साथ लोजपा चिराग गुट के प्रवक्ता चंदन सिंह जी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इन तमाम मांगों पर उनका क्या कुछ कहना है। मांग तो चिराग पासवान जी ने मांगी है नीतीश कुमार से। क्या लगता है नीतीश कुमार जो है इस मांगों पर जो है वो कार्रवाई करेंगे, कुछ होगा उसका? देखिए, ये देश का मांग है। पूरे देश से यह आवाज आ रही है कि स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी की एक आदमकद प्रतिमा लगनी चाहिए राजधानी में। दूसरा, उनके जन्म जयंती के दिन अवकाश होनी चाहिए। और तीसरा, हमारे स्वर्गीय संस्थापक जन जन की आवाज, गरीब शोषित और दलितों की आवाज रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की को भारत रत्न मिले। देखिए, भारत रत्न हमारे जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, भारत के दूसरे अंबेडकर कहे जाते थे। और कहीं ना कहीं एक 50 साल का जो राजनीतिक इनका कैरियर रहा है वह बेदाग रहा है। और एक दलीय राजनीति से ऊपर हमारे नेता का कद था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मांग किया है, हमारी पार्टी ने मांग किया है कि इनको भारत रत्न के लिए आप अनुशंसा कीजिए और एक आदमकद प्रतिमा को स्थापित कीजिए राजधानी में। और जन्म जयंती के दिन राजकीय अवकाश की घोषणा होनी चाहिए। देखिए, ये बहुत बड़े नेता थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे चिराग जी से जितनी उनकी निजता कटुता वो रखते हों, लेकिन चूंकि नेता हमारे उनके साथ भी कार्य किए हैं और देश के 6 प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया है। संसद में बहुत सारे प्रस्ताव को पास कराने में और गरीबों की आवाज बनने में। रामविलास पासवान जी और नीतीश कुमार भी तो साथ काम करते जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी काम किया है। और देश ही नहीं, पूरी दुनिया में इनको चाहने वाले लोग हैं। इनकी ख्याति अमेरिका तक फैली हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि आप यह तीनों चीज देश के हित में कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बरसी के दिन समय नहीं निकाल पाए। हमारा आग्रह है कि यह तीनों चीज पे विचार करें माननीय मुख्यमंत्री। लेकिन जिस तरह से नाराजगी जो है नीतीश कुमार जता रहे हैं, आपने देखा होगा कि पुण्यतिथि के दिन जो है नीतीश कुमार तो खुद नहीं आए, लेकिन जदयू का एक अदना सा नेता भी कोई भी नहीं आया।
और ऊपर से जो नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि अर्पित की थी रामविलास पासवान जी के लिए, एक शब्द डेढ़ शब्द के लिए पीएम मोदी ने 2 चिट्ठा का जो पत्र लिख दिया था और नीतीश कुमार ने एक लाइन में जो है खत्म कर दिया था बात को। जिस तरह से नाराजगी जो है नीतीश कुमार जता रहे हैं, लगता है कि ये मांग जो है पूरी हो पाएगी? देखिए, हमारे नेता राजनीति के हस्ताक्षर थे, गरीबों, शोषितों और दलितों की आवाज थे, जन जन के नेता थे। देखिए, एक छोटे से गांव सहरबन्नी से उठ के भारत के सबसे बड़े पंचायत में अगर 50 साल सक्रिय राजनीति में बिना दाग के अगर कोई नेता रहा है तो वह हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन शब्दों का प्रयोग हमारे नेता के लिए किया, उसके लिए हम दिल के गहराइयों से आभार माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए व्यक्त करते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रथम बरसी पे ना आए हों, लेकिन हमारा यही कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो देश आवाज दे रहा है जिन 3 मांगों को लेकर, माननीय मुख्यमंत्री जी को उस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, बिहार के हित में आदरणीय चिराग पासवान जी बराबर आवाज उठाते रहे हैं। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ बात बुरी लगी हो, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग बहुत इज्जत करते हैं। जब भी मिलेंगे तो हम लोग पांव छू के आशीर्वाद लेने का काम करेंगे। उनके नीतियों का विरोध करते हैं, हम तो बराबर बोलते हैं, हमारे नेता बोलते हैं कि उनकी नीतियां और सिद्धांत जो हैं वह बिहार के विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। 7 निश्चय उनका बिहार के विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट से ही बिहार का विकास होगा, हमारे नेता ऐसा मानते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हम लोग के सभी के दिल में इज्जत है, लेकिन राजनीतिक रूप से उनके विचारधारा और सिद्धांत का हम लोग विरोध करते हैं। एनडीए के जो बीजेपी के मंत्री हैं नीरज सिंह बबलू ने उन्होंने कह दिया कि चिराग पासवान जो है वो एनडीए के हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं जदयू जो है इससे नाराज हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह का बयान जो बीजेपी मंत्री दे रहे हैं आपके लिए तो फायदेमंद है, लेकिन एनडीए गठबंधन के लिए ये दृष्टिकोण जो है वो सही नहीं है। देखिए, एनडीए में तो सर फुटअव्वल पहले से चल रहा है, इसमें कहीं कोई चीज छुपने वाला थोड़े ही है। नीति और सिद्धांत जदयू की अलग है, बीजेपी से अलग है। आप संसद में भी देख लिए, एनआरसी हो, धारा 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जदयू ने समर्थन नहीं किया। लेकिन यहाँ एक जो बेमेल की सरकार चल रही है, ये तो किसी दिन भी गिर जाएगी। माननीय चिराग जी ने स्पष्ट कहा है पहले से। चलिए ठीक है, अंतिम सवाल एक रहेगा कि बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस जो है एक इस बार जो है शराब की बरामदगी जो है वो हुई है। 280 लीटर शराब जो है, देसी शराब, वो बरामद हुई है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि एम्बुलेंस जो होता है वो मरीज को ढोने के लिए होता है या शराब ढोने के लिए या फिर बालू ढोने के लिए? क्या कहेंगे जिस तरह से ये शराबबंदी का ढोंग नीतीश कुमार जी रच रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो शराब नीति है यह एक ढकोसला है। बिहार के अगल बगल राज्यों से यहां शराब पहुंच रही है। जदयू के कई नेता स्प्रिट के बड़ी खेप के साथ पकड़े गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो थाने हैं ये शराब की कालाबाजारी में लगे हुए हैं। बिहार में देखिए, पिछले 16 साल से असीम बेरोजगारी है और इस बेरोजगारी के लिए लेकर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बराबर आवाज उठाते रहे हैं। तो बिहार के युवाओं को तो ठेला जा रहा है कि आप कालाबाजारी कीजिए शराब का। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को यह सोचना चाहिए, शराबबंदी में इनके अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। और जहां तक बात रहा, राजीव प्रताप रूडी जी ने वह एम्बुलेंस बिहार सरकार को दे दिया है, उनके अस्पताल को दे दिया है। यह अस्पताल को सुनिश्चित करना चाहिए कि वह मरीज को मुखिया की निगरानी में था। मुखिया के निगरानी में था, तो मुखिया का निगरानी माननीय सांसद महोदय थोड़े खड़ा होकर करेंगे। लेकिन नहीं करेंगे। लेकिन एम्बुलेंस को रखना तो वो जायज था क्या? जब वो पिछली दफा एम्बुलेंस भी मुखिया के पास ही होगा, यह तो जांच का विषय है। और पिछली दफा जो एम्बुलेंस बंद पड़ी थी राजीव प्रताप रूडी के परिसर में, आवास वाले परिसर में, वो जायज था क्या? देखिए, एकदम नाजायज था। इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हों उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यह हम मानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 16 साल से कोई काम बिहार में नहीं किए हैं। और जहां पहले एक शराब की दुकान थी, आज के डेट में घर घर होम डिलीवरी हो रही है। और कहीं ना कहीं स्कूल जाते जो बच्चों के भविष्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी खेल रहे हैं, जो बस्ते में शराब की होम डिलीवरी घर घर करवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक प्रशासन का भी इसमें रोल है, जिनकी संपत्ति अचानक बहुत बढ़ गई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। और शराबबंदी बिहार में पूर्णतः फेल है,
पूर्णतः फेल है। शराबबंदी का ढोंग बंद कर देना एक चाहिए। बिल्कुल बंद करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को लज्जा भी नहीं आती है कि शराबबंदी के नाम पे बिहार के युवाओं को कालाबाजारी और ब्लैक में शराब बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि खाने के तक के पैसे नहीं है ना। बिहार में तो रोजगार के नाम पे कुछ है नहीं। जो सरकारी नौकरियां निकल गई उसी का बच्चे फॉर्म भरते हैं, बाकी प्राइवेट सेक्टर कहाँ है? कहाँ है प्राइवेट सेक्टर? बिहार में रोजगार देने के लिए उद्योग कहाँ लगे? माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे ध्यान हटाकर बिहार के युवाओं को दूसरे दिशा में मोड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे और बराबर आंदोलन के माध्यम से जनता को जगाते रहेंगे। चलिए, आंदोलन के माध्यम से जनता को जगाते रहेंगे। और ये थे हमारे साथ लोजपा चिराग गुट के प्रवक्ता चंदन सिंह जी। और चिराग पासवान ने जो रामविलास पासवान अपने पिता के लिए जो है भारत रत्न की मांग की है, नीतीश कुमार को पत्र लिखा है, तो आप देखना होगा कि नीतीश कुमार जो है क्या कुछ आगे कार्रवाई करते हैं, वो केंद्र से बात करते हैं या नहीं करते हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।